मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विजय कुमार गुप्ता। इस लेक्चर में आप लोगों को हाई स्कूल का क्लास 10th बायोलॉजी का जो चैप्टर है लाइव प्रोसेस उसको लेके आए हैं। ये देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इसमें से अच्छे से क्वेश्चन आते हैं और जो जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आते हैं और एक अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लाइव प्रोसेस। आपका है क्लास 10th बायोलॉजी। इस बायोलॉजी में जो फर्स्ट लेसन आपका चलता है लाइव प्रोसेस, इसको हम जानेंगे। लाइव प्रोसेस, देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जितनी भी लाइव प्रोसेस एज ग्रोथ, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, रिप्रोडक्शन etc, ये कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं जो उनके लाइफ में चलती रहती है। इसी को कहते हैं लाइफ प्रोसेस। यानी इसकी डिफिनेशन दी जाती है कि ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है, और देखिए इस लाइफ प्रोसेस की क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं यानी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने लाइफ को कंप्लीट करने में उनमें कौन कौन सी प्रोसेस मेन रूप से आती हैं। तो इसमें जैसे आपका हो गया ग्रोथ, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन etc, यही तो हमारी लाइफ प्रोसेस हो रही है। इस लाइफ प्रोसेस को हम डिटेल में इस लेक्चर में जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस में क्या क्या कौन कौन से पार्ट हमारे आ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। देखिए लाइफ प्रोसेस इस लाइफ प्रोसेस में लिखते हैं ग्रोथ आपका हो गया, डाइजेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ग्रोथ, डाइजेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। फिर इसमें आते हैं रिस्पिरेशन, ये एक्सप्रेशन हो गए। ये सभी प्रोसेस कंप्लीट हो गए तो किसी भी प्लांट और एनिमल्स के लाइफ को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में हमको जानना है। लाइफ को क्रिएट करने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जो हमारी एनर्जी है वही एनर्जी सभी प्रोसेस को कंप्लीट करने में एनर्जी का मेन रोल्स होता है। तो पहला ये हम जानते हैं न्यूट्रिशन, क्योंकि जितने भी एनिमल्स होते हैं या प्लांट होते हैं सभी को अपने लाइफ को कंप्लीट करने के जितनी भी प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसमें सभी एक्टिविटी को कंप्लीट होने के लिए एनर्जी मेन रोल होता है। और एनर्जी हमें मिलती कहाँ से? न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने को हम कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। तो देखिए न्यूट्रिशन देखिए मेन रूप से आपके दो टाइप के होते हैं। हम जानते हैं कि एनिमल और प्लांट हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन को डिवाइड किया गया था 2 टाइप्स में। न्यूट्रिशन फर्स्ट आपका आता है ऑटोट्रॉफ्स,
सेकंड आपका होता है हेट्रोट्रॉफ। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, इट मीन्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मोस्टली ग्रीन प्लांट्स, जो अपने फूड मटेरियल का सेल्फ प्रोडक्शन कर लेते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स। इसमें मेरे से आप कहते हैं ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट्स। और जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, वो हेट्रोट्रॉफ्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने फूड मटेरियल का सेल्फ प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, उनको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है ना। अब आइए ऑटोट्रॉफ क्या होता है देखते हैं। ऑटोट्रॉफ, देखिए ऑटोट्रॉफ्स जो ग्रीन प्लांट हो रहे हैं, वही ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में आ रहे हैं। अब ग्रीन प्लांट करते क्या है, एक प्रोसेस आपकी हो रही है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारे प्लांट्स, लिविंग प्लांट्स अर्थ से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एटमॉस्फेयर से CO2 गैस को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, वो CO2 एब्जॉर्ब करके, और जो सनलाइट है, उस सनलाइट को जो हमारे लीव्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इन्हीं के हेल्पिंग से अब ऑक्सीजन, CO2 और वाटर रिएक्शन करके और वही कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और इस कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन के साथ में जो ऑक्सीजन होती है वो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में इन्वायरमेंट में फ्री हो जाती है, जिसको वही ऑक्सीजन टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने रिस्पिरेशन में उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये रिस्पिरेशन की रेट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को। देखिए फोटोसिंथेसिस में हमने आपको बताया कि ये जो वाटर है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अर्थ से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो CO2 होता है वो CO2 हमारा एटमॉस्फेयर से वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, इसके 6 मॉलिक्यूल, और ये वाटर के 2 मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम अर्थ से। यहाँ आपका सनलाइट है, ये सनलाइट हो गया, और इस लीव्स में एक क्लोरोप्लास्ट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है, इसको कहते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल आपका है, क्लोरोफिल, ये सनलाइट इसको एब्जॉर्ब करता है। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट जो है उस क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, यानी ये एक्टिवेट हो जाता है। जब ये एक्टिव हो जाता है, ऐसे में इस वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देता है। जब वाटर के मॉलिक्यूल्स को वो ब्रेक डाउन कर देता है, ऐसे में इसके आयंस CO2 से रिएक्शन करके ये फॉर्मेशन करते हैं C6H12O6, इसको कहते हैं ग्लूकोज। ये हो गया ग्लूकोज। और फिर यहाँ से हमारी जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में फ्री हो जाती है, और वाटर के मॉलिक्यूल्स भी 6 मॉलिक्यूल वाटर यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होता है, हम जानते हैं कि इस प्रोसेस में जितने भी ग्रीन प्लांट हो रहे हैं वो टोटल ग्रीन प्लांट्स फ्रॉम अर्थ से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, उस वाटर के साथ में जो मिनरल्स भी होते हैं, जो सॉल्वेंट का वर्क करता है हमारा वाटर, फिर एटमॉस्फेयर से CO2 गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो सनलाइट है वो सनलाइट हमारे जो लीव्स होते हैं उनके लीव्स में क्लोरोफिल होता है, और वो क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। यानी ये क्लोरोफिल करते क्या है,
ये सनलाइट एनर्जी को यानी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये जो क्लोरोफिल होते हैं वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे फिर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेकडाउन कर देता है और ब्रेकडाउन करने से ये CO2 के साथ में ऐड होकर के ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेते हैं और साथ में 6 मॉलिक्यूल ये रिलीज होता है और साथ में जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स होता है वह ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में इन्वायरमेंटल में फ्री हो जाता है और वही ऑक्सीजन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपने रेस्पिरेशन को कंप्लीट करने के लिए ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये आपकी प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, इसी को कहते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। ये ओनली ग्रीन प्लांट इसको परफॉर्म करते हैं और इसीलिए हमारे जो ग्रीन प्लांट होते हैं ये ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में इनको रखा गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये है रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब ये ऐसे रॉ मटेरियल्स कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में उस प्लांट के लिए नेसेसरी होती है, इसके बारे में आइए हम लोग जानेंगे। देखिए, फर्स्ट इसका रॉ मटेरियल आपको होता है सनलाइट, क्योंकि सनलाइट की एब्सेंटिंग में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए फर्स्ट आपका होता है सनलाइट। ठीक है, ये सनलाइट आपका हो गया। सेकंड, देखिए सेकंड आपका होता है क्लोरोफिल। सेकंड होता है आपका क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल का वर्क क्या है? देखिए सनलाइट, जो सनलाइट है, सनलाइट को ही एब्जॉर्ब करने का जो वर्क करता है वो आपका क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल ही करता है। सनलाइट एब्जॉर्ब बाय आपको होता है किसके थ्रू? क्लोरोफिल के थ्रू। क्लोरोफिल, ठीक है, ये सेकंड हो गया। थर्ड आपको CO2 एंटायर थ्रू इंस्ट्रूमेंटल। जो CO2 होता है वो एंटायर थ्रू इंस्ट्रूमेंटल एंड O2 रिलीज बाई प्रोडक्ट बाई इंस्ट्रूमेंटा एंटर थ्रू इंस्ट्रूमेंटा एंड O2 रिलीज बाई प्रोडक्ट, यानी बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया जाता है। फोर्थ आपका होता है वाटर डिजॉल्व रॉ मटेरियल, यानी वाटर डिजॉल्व मिनरल लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस are taken up through root from soil। ठीक है, जो हमारे वाटर होते हैं ये वाटर सभी प्रकार के मिनरल्स को के लिए सॉल्वेंट कवर करते हैं। इसमें जितने भी मिनरल्स होते हैं, जैसे आपके नाइट्रोजन होते हैं, फास्फोरस होते हैं, ETC, सभी मिनरल्स को वाटर हमारा डिजॉल्व करता है और डिजॉल्व करने के साथ में जो रूट के थ्रू ये एब्जॉर्ब किया है और एब्जॉर्ब करने के बाद इनको जो है बाई
जाइलम के थ्रू इनको लीफ में सेंड कर दिया जाता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये अपना रोल कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस की मेन इवेंट्स क्या है, मेन प्रोसेस क्या है इसमें होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ light energy into chemical energy, splitting means होता है breakdown of water into hydrogen and oxygen, ठीक है। यानी एब्जॉर्प्शन मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ये जो लाइट एनर्जी होती है, जो सनलाइट एनर्जी हो रही है, वो सनलाइट एनर्जी क्लोरोप्लास्ट के थ्रू एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं। जो क्लोरोफिल है उस क्लोरोफिल के थ्रू लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाती है और फिर वह लाइट एनर्जी कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में। जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो हमारा जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसी में, हाइड्रोजन में एंड वाटर में। ये जो है मेन इवेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस में होने वाली मेन की जो प्रोसेस होती है, ये होती है वाटर। इसी में होता क्या है, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट, जो CO2 होता है वही CO2 हमारे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो यही फूड है उस प्लांट का फूड मेटेरियल होता है, ठीक है। नोट लीजिए स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा टिनी पोर्स है। क्या है स्टोमेटा? टिनी पोर्स। टिनी पोर्स present on the surface of leaf। जो स्टोमेटा होते हैं वो हमारे लीव्स की सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। देखिए अब ये जो स्टोमेटा होता है वो टाइप ऑफ प्लांट पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके बोथ साइड यानी प्लांट लीव्स के बोथ साइड, लोअर साइड और अपर साइड, दोनों साइड में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट आपको मिलेंगे जिनके लोअर साइड में स्टोमेटा अधिक होते हैं और अपर साइड में स्टोमेटा कम होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अपर साइड में अधिक होता है, लोअर साइड में कम होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी प्लांट आपको मिलेंगे जैसे जीरोफाइटिक के प्लांट में जो हमारे स्टोमेटा होता है वो स्टोमेटा वो संकर होता है। संकर मीन्स उस लीव्स में इंटर जिसको कहते हैं धंसा हुआ स्टोमेटा, उसको कहते हैं सनकन स्टोमेटा, जिससे उस प्लांट में वाटर का लॉसिंग मिनिमम हो, ठीक है। ये मिले जीरोफाइटिक के प्लांटों में होता है। जो स्टोमेटा होते हैं वो सनकन टाइप में होता है, यानी उसमें धंसे हुए होते हैं, जिससे वाटर का लॉसिंग, जिसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन,
वो मिनिमम हो। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं, उनके बोथ साइड में स्टिग्मेटा प्रेजेंट होते हैं, जो वाटर का लॉसिंग अधिक से अधिक करते हमेशा करते रहते हैं। ठीक है, ये तो आपको होता है स्टिग्मेटा की फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या है इसका? फर्स्ट फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फर्स्ट आपको होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस में दोनों आ जाएंगे, ये आपका CO2 भी आ सकता है और O2 भी आ सकता है। नेक्स्ट आपका वर्क आपका होता है जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, इस एक्स्ट्रा वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में उस प्लांट की बॉडी से इन्वायरमेंट में रिलीज करता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। होते हैं लॉस ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, large amount of water। जो स्टिग्मेटा का वर्क होता है, फर्स्ट मेन वर्क आपका होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें CO2 भी आता है, O2 भी आता है। सेकंड जो होता है, उस प्लांट में जो वाटर होते हैं, उस वाटर को जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको लॉस करते हैं, यानी रिलीज करते हैं बाई स्टिग्मेटा। देखेंगे वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस होती है वो आपके स्टिग्मेटा के थ्रू होता है। लेकिन जो भी प्लांट हमारे होते हैं, जितने वाटर को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस किए गए एब्जॉर्ब का टोटल वाटर का 1% और 2% ही उस वाटर का वो अपने लाइफ प्रोसेस में यूज करते हैं, यानी 1 से 2%। 1% और 2%। जितने भी प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, उस वाटर का मेन रूप से 1 या 2% ही वाटर अपनी लाइफ प्रोसेस में यूज करते हैं, और जो रिमेनिंग वाटर होता है 99% वाटर या 98% जो वाटर होता है, वो टोटल वाटर इसी स्टिग्मेटा के थ्रू इस एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, और उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? ट्रांसपिरेशन करते हैं। ठीक है, इस ट्रांसपिरेशन के और भी वे होते हैं, जैसे गुटेशन भी होता है। ठीक है, जिसमें वाटर ड्रॉप के फॉर्म में निकलता है, लेकिन मेन रूप से जो लगभग 70% जो हमारे होने वाले ट्रांसपिरेशन होते हैं वो स्टिग्मेटा के थ्रू ही होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्या अगर देखना चाहेंगे ये मन इसका होगा क्लोरोप्लास्ट स्टिग्म होता है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये आपको होगा इसमें स्टिग्मेटा। ठीक है, ये तो आपकी हो गई ऑटोट्रॉफ्स में, जो मेन रूप से आपके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। नेक्स्ट आप आइए हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखिए, इस हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सेल्फ अपने फूड मटेरियल का प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, ऐसी को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहेंगे हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, जैसे आपके एनिमल हो गए, फंजाई हो गई, ये सब हेटेरोट्रॉफ्स में भी आते हैं। फ्लैट में हो मिलेंगे आपको। देखिए, जो होलोजोइक होते हैं वो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी सॉलिड सब्सटेंस को वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने बॉडी सरफेस को
के थ्रू उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं होलोजोई। एनिमल टेक सॉलिड, एनिमल टेक सॉलिड फूड, solid food and break down inside the body, inside the body। जो होलोजोई में होते हैं वो मेन रूप से आपके आएंगे अमीबा और पैरामीशियम। इसका एग्जांपल अगर आप देखते हैं, अमीबा एंड पैरामीशियम। देखिए इसमें करते क्या है, इनमें मेरे से जो फूड मटेरियल आपका होगा वो सॉलिड होगा। वो सॉलिड फूड मटेरियल्स उनके बॉडी के सरफेस पे आकर जैसे ही अटैच करेंगे और उनके साइड से एक स्ट्रक्चर बन जाएंगी और उन्हीं स्ट्रक्चर के थ्रू वो सॉलिड फूड मटेरियल उनके बॉडी में इंजेक्ट हो जाएगा और फिर उसके अंदर ब्रेक डाउन करके उसको डाइजेस्ट कर देते हैं और इसकी प्रोसेस आपको मिलेगी अमीबा और पैरामीशियम में मिलेगा। जो सेप्रोफाइटिक होते हैं, ये सेप्रोफाइटिक ये ऐसे लिविंग ऑर्गेन्स होते हैं जो अपने फूड मटेरियल्स के लिए किसी डेड बॉडी पर डिपेंड होते हैं, उसको हम कहते हैं सेप्रोफिटिक। ठीक है, यानी इस टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड मटेरियल्स के लिए किसी नेक्स्ट यानी दूसरे डेड मटेरियल डेड बॉडी पर डिपेंड होते हैं, उसको हम कहते हैं सेप्रोफिटिक। इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा फाइनल। नेक्स्ट आपका आता है पैरासाइट। देखिए जो पैरासाइट होते हैं वो अपने फूड मटेरियल्स के लिए किसी दूसरे प्लांट बॉडी पर या एनिमल बॉडी के सरफेस पे या उसके इनसाइड बॉडी में एंट्री ले लेते हैं, जिससे उनसे अपने फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को हम कहेंगे पैरासाइट्स। अब इसमें मेन रूप से दो टाइप में डिवाइड करेंगे। एक तो आपको होता है इंडो पैरासाइट, एक आपका होगा एक्टो पैरासाइट। इसको भी हम डिवाइड करते हैं टू ग्रुप में। एक होता है आपका इंडो पैरासाइट, एक होगा एक्टो पैरासाइट। देखिए इंडो मीन्स उसके बॉडी के इंटरनल पार्ट में जब एंट्री ले लेता है और उस होस्ट जिसके बॉडी में वो एंट्री लेता है उसको कहते हैं होस्ट कहेंगे। उस होस्ट के इंटरनल पार्ट में एंट्री लेकर के उनसे अपने फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसी को कहेंगे इंडो पैरासाइट। ठीक है, जैसे हमारे आपके इंटरनल बॉडी में यानी इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वहाँ पे काइम जो हमारा डाइजेस्टिव फूड मटेरियल होता है काइम उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे आपका हो गया एस्कैरिस। जो एस्कैरिस है वो आपका इंडो पैरासाइट होता है क्योंकि हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट में वो होता है। सेकंड आपका होता है एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मीन्स जो किसी दूसरे बॉडी के सरफेस पे रहता है और उनसे अपने फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसी को कहेंगे एक्टोपैरासाइट। बहुत से एक्टोपैरासाइट के एग्जाम्पल आपको आते हैं, वो चाहे एनिमल में भी आएंगे और प्लांट में भी आते हैं। प्लांट के केस में आएंगे तो इसको भी और भी डिवाइड करते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव रूट पैरासाइट, फैकल्टेटिव रूट स्टेम पैरासाइट्स ऐसे भी आते हैं, लेकिन उतना डिटेल आपको नहीं जानना है, इसको नोट लीजिए। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स obtain
ऑब्टेन्ड। देखिए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें मोस्टली फूड मटेरियल को इनटेक करने की प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट होती है। यदि हम यूनिसेलुलर की बात करते हैं, यूनिसेलुलर की बात करेंगे, यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल को उसके सरफेस के थ्रू उस फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब लेते हैं। आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं। अमीबा, अमीबा में जो मेनू से फूड एब्जॉर्ब करने के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको कहते हैं ये स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया कहता है। फिर टेक इन फूड वैक्यूम, फूड वैक्यूम। फिर डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूम, इन फूड वैक्यूम, डाइजेशन ऑफ फूड इन डाइजेस्ट फूड मटेरियल को डिफ्यूजन के थ्रू उनके साइटोप्लाज्म में एंट्री कर, डिफ्यूजन ऑफ सिंपल, डिफ्यूजन ऑफ सिंपल सब इन साइटोप्लाज्म, यानी जो डाइजेस्ट फूड मटेरियल हो जाता है वो डिफ्यूजन के थ्रू उन सबस्टेंस को साइटोप्लाज्म में एंट्री कर जाता है। और जो अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल होते हैं, अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल रिमूव फ्रॉम सरफेस, ये आपका लाइव प्रोसेस है। पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम में होता है सीलिया, वो सीलिया उस पैरामीशियम के होल सरफेस के साइड में प्रेजेंट होता है। जिस जो सीलिया होता है वो पैरामीशियम का लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। सीलिया, सीलिया टेक इन फूड, टेक इन फूड at a specific spot, ये सीलिया होती है उसके पूरे सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे ह्यूमन के फूड मटेरियल्स के बारे में, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम। तब तक के लिए जय हिंद।